हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया और आज फिर से इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्स। कल हम लोग ने पढ़ा कि फोर्स क्या है, ए पुश और पुल। Simply, a push or pull is called as a force. Types of force है क्या कि there are two types of force. There are two types of force: contact and non-contact force. Contact and non-contact force. What is contact force? Contact force क्या है? So the force is said to be contact force when act only when there is a physical contact between any two objects। मतलब कि कांटेक्ट फोर्स, हम किसी फोर्स को कांटेक्ट फोर्स तभी कहेंगे जब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फिजिकल रिलेशन हो, एक फिजिकल कांटेक्ट हो। कांटेक्ट फोर्स इज ऑफ थ्री टाइप्स। कांटेक्ट फोर्स के थ्री टाइप्स हैं, तीन टाइप हैं: मस्कुलर, फ्रिक्शनल एंड मैकेनिकल फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है? तो मस्कुलर मीन्स मसल्स, मस्कुलर फोर्स मसल फोर्स। ए फोर्स which is exerted by muscles of humans और एनिमल्स। वैसा फोर्स जो ह्यूमंस या एनिमल्स के मसल्स के हेल्प से एक्सर्ट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, उसे बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज रनिंग, एक लड़का दौड़ रहा, तो रनिंग में किस तरह के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं? तो मस्कुलर। A boy is playing, kicking, rolling. Muscular force of animals: cart, गाड़ी, drawn by a horse, drawn by a bull, बैल के द्वारा जो गाड़ी खींची जाती है, घोड़े जिस गाड़ी को खींचते हैं। मस्कुलर फोर्स का ये सारा एग्जाम्पल। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? तो बोलता है कि हम लोग रियल लाइफ में, इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमें मिलेंगे जो हमें आसानी से समझ में आएंगे, जो हम लोग डेली रूटीन में करते हैं। उन सारे एग्जांपल्स को मैं आज डिस्कस करूंगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? एग्जांपल है कि एक बॉल है, इसको बॉल को हम क्या करते हैं? फेंकते हैं, कुछ दूर बॉल जाता है फिर रुक जाता है। तो रुकने का हमने ताकत लगाया तो बॉल क्या हुआ? कुछ दूरी तक गया। अब ये कौन सा ताकत है? वो कौन सा ताकत है जो इस बॉल को रोक रहा है? जो फोर्स उस बॉल को मूव करने से रोक रहा है, उसी फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब कि द फोर्स विच अपोजेज मोशन, वो फोर्स जो मोशन का, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को अपोज करता हो, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने दिया कि अगर एक बॉल को हम फेंकते हैं, वो कुछ दूर चलता है और रुक जाता है। मतलब कि अगर बॉल हम इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन कोई एक फोर्स है, इस डायरेक्शन से कोई एक फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है? इस पे एक्सर्ट हो रहा है, अप्लाई कर रहा है अपने फोर्स को, ताकत को, जिससे बॉल कुछ दूरी पे रुक जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल। मैकेनिकल फोर्स क्या है? तो मैकेनिकल मीन्स मशीन्स, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय मशीन्स। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैक्टर्स, बाइक्स, इनमें जो फोर्स है वो मैकेनिकल फोर्स। चलिए, सेकेंड है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप्स ऑफ फोर्स में। सेकेंड
टाइप है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है? तो नॉन कॉन्टैक्ट, द फोर्स विच इज नॉट डन बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, वो फोर्स जो फिजिकल कॉन्टैक्ट से एक्सर्ट नहीं किया जाता है। किसी कोई दो ऑब्जेक्ट अपने कॉन्टैक्ट में आएगा तभी वो फोर्स अप्लाई हो, इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट मतलब ये दोनों अलग अलग है, फिर भी क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ये दोनों अलग अलग है, कुछ दूरी पे है, फिर भी एक दूसरे पे ये फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है, इसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स मीन्स मैग्नेट्स को अगर हम कुछ दूरी पे रखते हैं फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अपने एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या कर रहा है कि अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फोर्स टू टाइप्स के होते हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। हम लोग पढ़े हैं कि बहुत सारे ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, और बहुत सारे ऐसे मैग्नेट होते हैं जो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, दूर भगाते हैं खुद से। मैग्नेटिक फोर्स टू टाइप्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे। मतलब कि द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे जब दो ऑब्जेक्ट क्या करते हो? फोर्स एक्सर्ट करते हो, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जांपल कि ये पेन है और ये मेरा हैंड है, पेन अपने फोर्स को हैंड पे, हाथ पे, मेरे हाथ पे एक्सर्ट कर रहा है और मेरा हाथ इसको अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है। इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज्ड पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जिसमें पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेज हो। एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट, वो ऑब्जेक्ट जो क्या हो? रेस्ट में, रुका हुआ हो। तो बोलता है क्या? द पुश और पुल, वो पुश और पुल जो एक चार्ज्ड पार्टिकल्स जिनमें कोई चार्ज हो, कोई चार्ज पार्टिकल्स किसी रेस्ट में रुके हुए ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया? द पुश और पुल एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड पार्टिकल्स, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट, जो रेस्ट में रुका हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कभी कभी पेन अपने हेयर पे, बाल पे रब करते हैं, घिसते हैं, और छोटे छोटे कागज के टुकड़े को जैसे ही हम उसके ऊपर लेके जाते हैं वो टुकड़ा ऊपर चलाता है। मतलब कि ये पेन चार्ज्ड पार्टिकल्स है और ये अपने फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है किस पे? कागज के टुकड़े पे। चलिए अब है यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या यूनिट्स हैं? सर आइजैक न्यूटन ने डिराइव किया कि यूनिट्स ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 1 न्यूटन। 1 न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर। प्रेशर क्या है? द प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। प्रेशर क्या है? तो वो फोर्स है, वो ताकत है जो एक एरिया पे एक्सर्ट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मेरा हाथ है, एक ऑब्जेक्ट, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये पेन जितना प्रेशर, जितना ताकत, जितना फोर्स हमारे हैंड पे एक्सर्ट कर रहा है और जिस एरिया पे एक्सर्ट कर रहा है उसी को क्या कहते हैं? प्रेशर। अगर प्रेशर मीन्स परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स मीन्स दिस, इट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर फोर्स टू एन एरिया इन रिस्पेक्ट विथ एरिया। एक एरिया के रिस्पेक्ट में जो फोर्स अप्लाई होता है उसी फोर्स को क्या कहते हैं? प्रेशर। अब एक चीज समझिए कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट
किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को इंक्रीज करेंगे, अगर इस पेन से हम अपने हैंड पे ताकत को एक्सर्ट करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये प्रेशर भी बढ़ेगा। मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ताकत बढ़ाएंगे, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। और अगर हम उसके एरिया को बढ़ाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर एरिया को बढ़ाते हैं, तो उसका प्रेशर डिक्रीज करेगा, घट जाएगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा अगर एरिया को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी तुरंत बताते हैं कि अगर फोर्स को हम ज़्यादा किए तो प्रेशर मेरा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, और अगर एरिया को हम बढ़ाए तो प्रेशर मेरा कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे, तो ये हम लोग जानेंगे एडवांटेजेज ऑफ प्रेशर एग्जाम्पल्स में इसके, कि प्रेशर के हमारे डेली रूटीन में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो कहता है एग्जाम्पल में पहला कि ए स्कूल बैग, एक बच्चा जो स्कूल बैग लेके जाता है, उसके स्ट्रिप्स क्या होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, चौड़े होते हैं, इसलिए ताकि जो वेट है बुक्स के, उस बैग में जो वेट है, अगर यहाँ का एरिया, स्ट्रिप्स का एरिया ब्रॉडर नहीं होगा तो उसे क्या होगी, पेन होगी, दर्द होगी। इसलिए प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रॉडर एरिया ज़्यादा करते हैं। तो हमने बताया कि अगर प्रेशर को क्या करेंगे, एरिया को अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ का अगर हम क्या करते हैं, पतला देते हैं स्ट्रिप, तो क्या होगा कि ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तकलीफ होगी। लेकिन अगर स्ट्रिप्स के हम एरियाज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो यहाँ का प्रेशर कम होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, नेल, कोई आयरन नेल, कांटी, जहाँ पे हम दीवार पे रखते हैं वहाँ का एरिया कम होता है ताकि प्रेशर ज़्यादा लगे, और जहाँ से हम इसे हीट करते हैं वहाँ का एरिया क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ताकि प्रेशर कम लगे। यहाँ पे प्रेशर कम लगे और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगे। इसी कारण से जो ड्राइंग पिन्स होते हैं, जिनको हम अपने प्रोजेक्ट बॉक्स में क्या करते हैं, डालते हैं, पुट करते हैं, वो ड्राइंग पिन्स के जो आगे का पार्ट होता है, जो नेल से होते हैं, जहाँ वहाँ पे क्या होता है, शार्पर होता है, एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम। और जहाँ पे हमें दबा के उसे क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है, वहाँ का एरिया क्या होता है, ज़्यादा, ताकि हमारे हाथ पे प्रेशर कम पड़े। चलिए, फ्लूइड प्रेशर क्या है, व्हाट इज फ्लूइड प्रेशर? तो फ्लूइड का मतलब है द ऑब्जेक्ट विच कैन फ्लो, वो चीज़ जो बह सकती है, वो चीज़ जो बह सकती है उसे क्या कर सकते हैं, फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड, गैस, ये सारे क्या है, फ्लूइड्स हैं। तब तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय फ्लूइड, किसी फ्लूइड से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, जो फ्लूइड किसी प्रेशर को किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है, उसे फ्लूइड प्रेशर कहते हैं, उसे फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक वाटर, पानी, जब हम किसी बोतल में रखते हैं तो वो पानी बोतल के हर एक पार्ट पे अपने प्रेशर को क्या करता है, अप्लाई करता है, इसे कहते हैं फ्लूइड प्रेशर। इसके डिपेंडेंट्स देख लीजिए कि किस किस चीज़ पे ये फ्लूइड प्रेशर बढ़ सकता है और किन चीज़ों पे ये फ्लूइड प्रेशर घट सकता है। बोलता है फ्लूइड प्रेशर डिपेंड ऑन हाइट, फ्लूइड प्रेशर किसी भी ऑब्जेक्ट के या लिक्विड के हाइट पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर ये एक बोतल है यहाँ पे, और इस बोतल में हम वाटर के क्वांटिटी को यहाँ तक बढ़ा दें, तो ये नीचे बॉटम जो है, बॉटम पे यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, और पानी जैसे ही हम क्या करेंगे, घटाएंगे, प्रेशर कम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर एक बोतल है, उसमें क्या करते हैं, एक होल यहाँ नीचे बनाते हैं, दूसरा होल ऊपर बनाते हैं। नीचे वाले होल से क्या होगा, ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा और ज़्यादा तेजी से, और ऊपर वाले में क्या होगा, कम। मतलब कि जितना ज़्यादा हाइट
नीचे उतना प्रेशर बॉटम पे, और जितना कम हाइट उतना कम प्रेशर। चलिए, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल। लिक्विड्स क्या करते हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट में हम उनको रखते हैं उनके वॉल्स पे, उनके इन सारे दीवालों पे, उनके साइड्स पे क्या करता है, अपने प्रेशर को एक्सर्ट करता है। और लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। सेम डेप्थ का मतलब कि अगर हम क्या करते हैं, एक बोतल लेते हैं और एक ही इस रेड वाले मार्क पे हम क्या करते हैं कि 2 होल बना देते हैं। हम क्या देखेंगे कि एक होल से जितनी तेजी से पानी बाहर आ रहा है, दूसरे होल से उतनी ही तेजी से पानी आ रहा है। मतलब दोनों का जो स्पीड है, जो क्वांटिटी है अमाउंट का बाहर निकलने का, दोनों का क्या है, सेम। तो इससे कह सकते हैं कि लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। चलिए, आज मैंने कुछ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर दिया। अब इसके जो बचे टॉपिक्स हैं इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।